नमस्कार। आरडी ब्रांड केमिस्ट्री रवि सर फिर से आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आज हमारा जो है पहला लेक्चर जो है के रूप में जो है ना, वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसको हम लोग बोलते हैं जैव शक्ति सिद्धांत। साथियों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जब पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन होने के पहले जो है हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इतिहास क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की उत्पत्ति किधर से हुई है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में है ना कौन लोग पहले सामने आए उसके तथ्य अपने प्रमाण को रखने के लिए। तो आज मैं जैव शक्ति सिद्धांत, जिसको बोलते हैं वाइटल फोर्स है ना थ्योरी, कॉन्सेप्ट लेकर आपके सामने आया हूं और इसमें बताने का प्रयास करूंगा कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या था, कौन कौन वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत रखा, क्या क्या घटनाएं हुई और उस घटना में क्या ऐसी बातें निकल कर आई, कौन सा बात सिद्ध हुआ, कौन सा बातें जो है अमान्य हुआ और कौन लोगों ने कौन कौन मतलब है साइंटिस्ट लोग यहाँ पर आकर जो है अपनी अपनी बात रखा, ये मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। साथियों, वाइटल्स फोर्स थ्योरी, जिसको हम लोग बोलते हैं जैव शक्ति सिद्धांत, ये लगभग जो है ना 200 साल मतलब पुराना है, ऐसा माना जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या बोला है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो विज्ञान है, सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो विज्ञान है वो लगभग जो है 200 साल क्या बताया गया है, पुराना है, बताया गया बहुत ही पुराना है। ऐसा बताया जाता है कि है ना हमारा हिस्टोरी ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल सकते हैं कि कंपाउंड्स होते हैं वो टू टाइप्स का होता है। एक होता है ऑर्गेनिक होता है, एक होता है आपका इनऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक मतलब होता है अकार्बनिक रसायन। ऑर्गेनिक में जनरली हम लोग ना प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक में मिनरल्स एंड गैस के बारे में पढ़ते हैं। ऐसा बताया जाता है कि विचार के रूप में मैं ले रहा हूं कि वाइटल फोर्स थ्योरी में क्या बोला गया है कि वाइटल फोर्स थ्योरी के अनुसार बताया गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, क्या बताया, ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण केवल जीव है ना, लिविंग्स आर्गन्स जिसको अपन बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, जीवित जीवों में मौजूद एक जीव है ना, एक जीव शक्ति से अर्थात एक जीवन की शक्ति से व्युत्पन्न है ना हुआ है, माना गया है ना। और ये भी बताया गया है कि इसको हम प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से इसको हम नहीं बना सकते। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्हें प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से नहीं बनाया सकता। अच्छा, क्या बात बोलता है, ये बताता है कि कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए जो है ना, सबसे पहले मतलब कार्बनिक यौगिक निर्माण के लिए सबसे पहले जो है बताया जाता है कि ये उत्तरदायी होता है, ये फोर्स है ना उत्तरदायी होता है। और लगभग बताया गया कि स्वीडिश वैज्ञानिक जिसका नाम था जेकब बर्जिलियस, इन्होंने 1809 बोल सकते हैं, कई जगह ये दिया हुआ है और कई जगह दिया हुआ है आपका 18 आपका 15 है ना, 1809 या 1815 में ये जो जैकब बर्जिलियस था, इन्होंने बताया कि जैव शक्ति जो होती है कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब वो पहले बोल दिया, अपना विचार रखा, अपना मत रखा कि वाइटल फोर्स थ्योरी जो है ये जीवित ऑर्गेन्स ही उत्तरदायित्व है, उसी से ये अपन कर सकते हैं, इसको अलग में हम प्रयोगशाला में लेकर जो है हम इसको नहीं बना सकते। उसके बाद क्या बोलता है कि जैव शक्ति सिद्धांत एक प्राचीन सिद्धांत है, बिल्कुल सही बोल रहा है, जो कहता है कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण जो है, मैंने जैसे पहले बताया है कि केवल जीवित प्राणियों में ही हो सकता है, क्योंकि उसमें क्या होती है, एक प्रकार की जीवन शक्ति पाई जाती करके बताया गया है। और उस हिसाब से ये है ना जेकब बर्जिलियस ने क्या किया, अपना मत रखा और ये मत बहुत दिन तक क्या हुआ है, चला है। तो कंपाउंड के बारे में आपको बताया था कि कंपाउंड जो होता है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। जो बर्जिलियस था, कौन था, बर्जिलियस था, है ना, अपन बोल सकते हैं कि हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहाँ से शुरुआत होती है लाइफ की। The name the organic chemistry was given for the chemistry of the compound obtained from the living organs, अपन बोल सकते हैं plants और animals। plants के बारे में बात करेंगे तो carbohydrates और animals के बारे में बात करेंगे तो proteins। समझ में आ रहा है? अगर मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में अगर बात करूं तो बर्जिलियस गिव दिस theory in 1809 and 1815s. According to the vital force theory, organic compounds are the prepared only inside the bodies of living organs, है ना, by a है ना supernatural force called is vital force।
सेकेंड स्टेटमेंट ये बोल सकते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल टू सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लेबोरेटरी, बोलता है कि लेबोरेटरी में इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंथेसिस नहीं कर पाते। अगर सिंप्लीफाइड अगर इसको करूं तो शुगर है प्लांट सोर्स है, शुगर प्लांट सोर्स से आता है, यूरिया जो होता है वो एनिमल सोर्स से आता है, या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग्स ऑर्गेन्स प्लांट्स एंड एलिमेंट्स, ये कहा गया है। तो जैकब बर्जीलियस ने क्या बोला कि वाइटल फोर्स थ्योरी, उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरीज, द ओनली बी द सिंथेसाइज किया जाएगा बाय लिविंग्स ऑर्गेन्स, ये सेल से क्या होते हैं, है ना, प्राप्त होते हैं, अर्थात बोल सकते हैं इसको कि ये गॉड गिफ्टेड क्या होते हैं, पावर होते हैं। सुक्रोज है सी 12H22O11 जो कि प्रकार से प्लांट से जो बर्जीलियस था उन्होंने बताया था कि जो कार्बनिक रसायन है, कार्बनिक यौगिक है, उसको जो है हम लोग प्रयोगशाला में नहीं बना सकते, केवल वो जीवित ऑर्गेन्स में उपस्थित होते हैं। उसके बाद जो है आपको बताना चाहूंगा कि बर्जीलियस का स्टूडेंट्स लगभग बात थी, है ना, लगभग अगर बात करेंगे यहाँ पे 1828 और है ना 29 में 1828-29 में बर्जीलियस के स्टूडेंट्स जिसका नाम था फेडरिक होलर, क्या नाम है, फेडरिक होलर ने क्या किया, वाइटल्स फोर्स थ्योरी को अमान्य कर दिया, गलत सिद्ध कर दिया, या अपन क्यों कहें तो उसने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्ट करने के बाद उस विचार के बाद जो है अपना अलग मत रखा, अपना एक विचार रखा। ये ऐसा है ना कब हुआ कि वोलर ने क्या कर दिया कि आप बोलते हो बर्जीलियस जी कि ना ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं बना सकते, ये केवल जीवित ऑर्गेनिज्म में होता है। इसने बोल दिया कि है ना, क्या बोल सकते हैं, अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक का हम लोग फॉर्मेशन कर सकते हैं। अकार्बनिक यौगिक अमोनियम है ना, अमोनियम साइनेट NH4CNO से यूरिया का निर्माण करके, अकार्बनिक पदार्थ है ये, उसे यूरिया का निर्माण करके क्या कर दिया, बर्जीलियस द्वारा दिए गए जो वाइटल फोर्स थ्योरी था उसको रिजेक्ट कर दिया, अमान्य कर दिया, और सभी को क्या कर दिया, वो अचंभित कर दिया। जिससे इस है ना, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि ऑर्गेनिक यौगिकों को जो है इनऑर्गेनिक यौगिकों से भी क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। मतलब इस तरह से वोलर ने बर्जीलियस के द्वारा दिए गए मत, है ना, मत को, तथ्य को क्या कर दिया, गलत सिद्ध कर दिया। आइए देखते हैं कि अब इसका जो सिस्टम क्या था, कैसे बनाया, इसका समीकरण कैसा बना, इसके बारे में देखते। इस तरह से देख सकते हैं कि जब वोलर ने, है ना, वोलर ने जब यूरिया का फर्स्ट मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का इनऑर्गेनिक से जब है ना यूरिया का जब फॉर्मेशन किया तो कैसे किया, उन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनेट को इनऑर्गेनिक से क्या किया, यूरिया का फॉर्म किया। आप देख सकते हो अब अमोनियम साइनेट तो बना बुना रहा नहीं होगा, कहाँ से आया होगा, तो उसने बनाया अमोनियम क्लोराइड को पोटेशियम साइनेट के साथ क्या किया, वो उन्हें गर्म किया, और गर्म करने के बाद जो है यहाँ से KCl निकल गया और आपका NH4 और आपका CNO हम तो क्या किया, प्राप्त हुआ। और इसी ये स्ट्रक्चर है NH4 प्लस अमोनियम होता है +1, आपको पता होगा, है ना, इसकी वैलेंसी, और आपका OCN देख सकते हो, इसको रीअरेंजमेंट कर दिया, और रीअरेंजमेंट के बाद क्या कर दिया, उसने यूरिया का फॉर्मेशन कर दिया। अमोनियम साइनेट जिसको हम लोग इनऑर्गेनिक बोलते हैं, उसमें से हमने हीट करके ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया का फॉर्मेशन कर दिया। यूरिया के बारे में क्या क्या बोलेंगे हम लोग, इसकी फार्मूला होता है CH4N2O होता है, व्हाइट सॉलिड होता है, इसका जो मोलर मास होता है वो है ना 60 ग्राम पर मोल होता है। और याद रखना कि ये क्या है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज, है ना, इन द लेबोरेटरीज। और याद रखना इसको है ना, इसका कॉमन नेम होता है कार्बोनिल डाइएमाइड, और इसको आयुपेक नाम अगर लिख सकते हैं एमिनो मेथनामाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एमिनो मेथनामाइड, या 1,1 है ना 1,1 डाइएमिनो क्या हो जाएगा, आपका मेथनामाइड हो जाएगा। इस तरह से वोलर ने ये बनाया और सिद्ध करके दिखाया। इसके बाद क्रमशः जो है आपको बताना चाहूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है लगभग जो है ना, ये यूरिया के बाद जो है, उसके बाद जो है कोल्बे के द्वारा, है ना, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था कोल्बे था, जर्मन केमिस्ट था, इन्होंने क्या कर दिया, है ना, सेकेंड नंबर में जो है एसिटिक अम्ल का फॉर्मेशन कर दिया, विनेगर जिसको हम लोग बोलते हैं उसका फॉर्मेशन कर दिया। और उसके बाद तीसरा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो था मीथेन था, जिसको बर्थलोट ने, है ना, बना दिया। इस प्रकार से पहला आपका यूरिया हो गया, सेकंड नंबर में आपका जो विनेगर हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, और उसके बाद जो थर्ड नंबर था वो मीथेन हो गया। लगभग इसी प्रकार का जो है
है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है निर्माण होता गया। और आज के डेट में अगर हम लोग बात करें तो हर ईयर्स पर है ना, प्रति ईयर्स क्या हो रहा है, 10 लाख 10 मिलियंस जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना बनाए जा रहे हैं। ठीक है, आपको जानकारी होना चाहिए। साथ ही साथ आपको पता होगा तो ये द वर्ड, अगर ऑर्गेनिक के अगर बारे में बात करें तो इसका मीनिंग्स होता है लाइफ होता है, और इनऑर्गेनिक का हमारा मीनिंग्स अगर होता है, अगर देखेंगे तो होता है लाइफ लेस होता है। इस प्रकार से आपको बताना चाहूंगा कि ये जो वोलर था उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या उसका पिता या जनक भी कहा जाता है। इस प्रकार से लगातार जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से जो है उसके डेरिवेटिव भी कंपाउंड्स आजकल बनाए जा रहे हैं, और जितने भी हम लोग अभी जो पढ़ते हैं वो सभी जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के डेरिवेटिव हैं। जैसे लाइक दिस, मैं बात करूंगा हाइड्रोकार्बन की बात करूंगा, मीथेन CH4 होता है। अगर मीथेन में अगर मान लो की बात है ना, कोई एक ठो Cl ग्रुप आके अटैच्ड हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका CH3, Cl बन जाएगा मिथाइल हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड हो जाएगा। तो ऐसे इस प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड से बहुत सारे जो हैं है ना, बहुत सारे उसके डेरिवेटिव कंपाउंड बनाए जा रहे हैं। मैं बताया आपको हर साल जो है प्रति वर्ष जो है लगभग 10 मिलियंस जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयोगशाला में लगातार जो है बनाए जा रहे हैं। इस प्रकार अपन बोल सकते हैं कि बर्जीलियस के द्वारा दिए गए जैव शक्ति सिद्धांत था, है ना, जिन्होंने बताया था कि जैव शक्ति सिद्धांत के माध्यम से ये बताया गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसी भी तरह से लैब में नहीं बनाया जा सकता। ये एक विशेष जैव शक्ति के माध्यम से होती, जो कि है ना लिविंग्स ऑर्गेन्स बॉडी में ये विराजमान होता है। उसके बाद उन्हीं के स्टूडेंट ने, है ना, वोलर ने क्या कर दिया, उसके मतों को सिद्ध कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, गलत सिद्ध कर दिया, और उन्होंने बता दिया पहली बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना में जैसे यूरिया का निर्माण करके, वो भी इनऑर्गेनिक से, है ना, सबको अचंभित कर दिया। उसके बाद लगातार फिर उसके बाद सेकंड में कोल्बे, फिर उसके बाद बर्थलोड, अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग मत देकर जो है कार्बनिक यौगिकों को इनऑर्गेनिक यौगिक को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये था टोटल आपका कॉन्सेप्ट था, है ना, वाइटल फोर्स थ्योरी जो हम बता रहे थे, उसका एक कॉन्सेप्ट था। कैसा लगा आपको, है ना, आप जरूर जानिए, पूछा जा सकते पेपर में, और इसको आपको याद रखना है। थैंक यू।